यहाँ कभी वो जगह हुआ करता था जो ये बताने के लिए काफी है कि ये 2 मौतें, ये 40 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती लोग, 50 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती लोग, इनके पीछे का कारण, इनकी सच्चाई क्या है, ये क्यों ऐसा दंश झेल रहे हैं, लेकिन इसको भर दिया गया। कब्रिस्तान समझते हैं हमेशा इंसानी लाशों का नहीं होता है, सच का भी होता है जो हमसे, आपसे और पूरे समाज से छिपाया जाता है। और वैसा ही एक कब्रिस्तान, सच्चाई का कब्रिस्तान यहाँ सामने है, जो पूरी की पूरी गैस रिसाव को छिपाने के लिए खोद डाला गया। कल को ये मर जाएं, हम मर जाएं, आप मर जाएं, किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। मौत सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा बनकर इन लोगों के पास रहेगा कि हाँ कभी गैस लीक हुआ था तो फलनवा 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 मर गए थे। कब्रिस्तान समझते हैं हमेशा इंसानी लाशों का नहीं होता है, सच का भी होता है जो हमसे, आपसे और पूरे समाज से छिपाया जाता है। और वैसा ही एक कब्रिस्तान, सच्चाई का कब्रिस्तान यहाँ सामने है, जो पूरी की पूरी गैस रिसाव को छिपाने के लिए खोद डाला गया और फिर उसको ढक भी दिया गया। सामने जो आपको मिट्टी का जो समतल ढेर दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लेन किया हुआ, यहाँ कभी माइंस के अंदर का सिरमुहान हुआ करता था। आसान भाषा में आप इतना समझिए कि कोई भी खदान जब होता है तो उसमें ऑक्सीजन, हवा, इसके लिए एक रास्ता बनाया जाता है, और वही रास्ता यहाँ पर था, जिसको कि बाद में सिर्फ इसलिए भर दिया गया ताकि ये सच्चाई कभी बाहर निकल के सामने नहीं आ पाए कि यहाँ पर क्या था। और आज केंदुआ-डी का ये पूरा इलाका जिस दंश को झेल रहा है, जिस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है, हम यहाँ आकर के चिल्ला रहे हैं, इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चले। उधर जेसीबी है, निखिल कैमरा घुमा के दिखाइए कि उस जेसीबी से परत दर परत इस पूरे के पूरे सिरमुहान को भर दिया गया। सामने आपको दिख भी रहा होगा कैसे इसको भर दिया गया। एक भैया थे, बता रहे थे कि यहीं पर ये जो इलाका है इधर, वो तो उधर यहीं गया, ये जो इलाका है इधर, यहीं पर अंदर जाने का रास्ता था जिसको कि ढका गया बाद में। कहाँ गए भैया, आप ही थे ना? इधर आइए। हम थोड़ा सा बोलते बोलते मतलब उतने देर से हैं इसमें। तो ये पूरा इलाका जो है क्या था यहाँ पे नीचे? यहाँ पर लगभग 15 से 20 फीट का गड्ढा था, जिससे हम लोग 10-15 साल पहले जब क्रिकेट खेलते थे तो गेंदा हम लोग यहाँ चल जाता था। हम लोग गेंदा नहीं निकाल पाते थे क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा धुआं निकलता था और गंदा स्मेल आता था, जिसका वजह से हम लोग गेंदा छोड़ देते थे। अब वो धीरे धीरे, कुछ हम लोग को नहीं पता था कि गैस है ये क्या है। अभी जब पूरा मोहल्ला में जब इसको बंद किया गया है तो उधर बहुत ज्यादा। कब बंद किया गया इसको? ये लगभग 3 दिन या 4 दिन पहले बंद। कितना अंदर तक था ये? अभी तो हम जब देखे तो 15 फीट होगा ज्यादा, लेकिन नहीं, गहरा नहीं, अंदर गहराई तो हमारे बुजुर्ग को बताएंगे कि लगभग यहाँ से लेके 300 फीट 300-400 फीट लंबा था, गहरा था। उस समय तो हम नहीं देखे थे, लेकिन हम लोग जब देखे थे तो लगभग 20 फीट था। उस समय इसमें धुआं निकलता था, जिसका वजह से हम लोग यहाँ पर नहीं आते थे, हम लोग दूर रहते थे। लेकिन अभी जब उधर गंदगी जब फैला है तो यहाँ पर लोग बुलडोजर से मट्टी भर के इसको बंद कर दिया, जिससे और भी धुआं और ज्यादा उधर पे हम इस वक्त जहाँ पे हम यहाँ पे ये गाछ यहीं पर है, यहीं पर। हाँ, ये इधर हम जा सकते हैं वहाँ? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर उस सच्चाई को दफना दिया गया जिसके बारे में शायद अगर लोगों को पता चल जाता तो जगहसाई तो होती ही, थू भी होता BCCL का, कि इतना इंपॉर्टेंट चीज लोगों को पता नहीं चले, इसके चलते इसको ढक दिया गया, इसको हटा दिया गया। ये जो लोग हैं जो पिछले 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन से इस हवा में सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, बोलते बोलते थक जा रहे हैं इसलिए क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे हैं, यही उसकी सच्चाई है, जिसको कि कब्र के तौर पर उस पर मिट्टी डाल दी गई और सच्चाई को ताबूत में कील ठोक दिया गया। भैया कब हुआ है ये पूरा ड्रामा, कब हुआ है? ये लगभग 2-3 दिन पहले हुआ है। जब हम लोग ज्यादा प्रेशर देने लगे तो बोला ठीक है, हमको अपना काम करने दीजिए, उसके बाद नहीं होगा तो आप लोग जो समझ में आएगा करिएगा। तो अभी इधर सिर्फ ढकने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग क्यों ढका गया है पीछे? इधर क्योंकि इधर बारिश में पानी उधर जाने की वजह से, ढाल की वजह से, उधर ज्यादा गड्ढा होने से उधर ज्यादा और भी उधर भी असर होने लगा था। जब वो मशीन से अपना जांच किए तो उधर हर जगह बताने लगा कि इधर इधर है। तो जाहिर सी बात है कि कितना फीट हो, इतना दूरी से इतना दूरी, तो जब यहाँ होगा तो यहाँ भी तो होगा ही होगा। जहाँ जहाँ पानी का ज्यादा स्रोत गया है, बारिश के पानी, वहाँ ज्यादा लीकेज हुआ है। तो इधर मट्टी सब ढकने से कोई फायदा नहीं। हम लोग को कहना था कि इसको गड्ढा करके, और यहाँ देखिए कि मैन यहाँ से निकल रहा, 15 साल से यहाँ से निकल रहा है। अभी इधर ढकने से क्या फायदा है? किसका विधानसभा है ये? राज सिन्हा आए? राज सिन्हा कभी यहाँ? राज सिन्हा एक टाइम फर्स्ट दिन आए थे, उसका क्या बोले आकर के?
वो भी तो विधानसभा में बात को रखा है, लेकिन इससे हम लोग संतुष्टि नहीं है। नहीं है। नहीं, क्योंकि वो रैयत और के बारे में सिर्फ ये बोला, गैर रैयत के बारे में कोई बात नहीं बोला। तो यहाँ पर 90% लोग का जो रह रहे हैं वो बिना कागज पत्तर के जमीन है, यहाँ पर बीसीसीएल का जमीन है, और 10% लोग के पास ही कागज पत्तर है। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो निखिल आगे आइएगा बाबू थोड़ा, ये पूरा का पूरा इलाका जो है, जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं केंदुआडू में आकर के, कि यहाँ कभी वो जगह हुआ करता था जो ये बताने के लिए काफी है कि ये 2 मौतें, ये 40 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती लोग, 50, ये 50 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती लोग, इनके पीछे का कारण, इनकी सच्चाई क्या है, ये क्यों ऐसा दंश झेल रहे हैं, लेकिन इसको भर दिया गया। शर्म आती है लोगों को अपनी नाकामी से, इसलिए इसको भर दिया गया। शर्म आती है लोगों को अपनी कारस्तानी से, इसलिए इसको भर दिया गया। कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई एक सर्वे नहीं, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं, कुछ है तो सिर्फ इतना कि कल को ये मर जाएं, हम मर जाएं, आप मर जाएं, किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। मौत सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा बनकर इन लोगों के पास रहेगा कि हाँ कभी गैस लीक हुआ था तो फलनवा 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 मर गए थे। हम जो भी दर्शक हमारे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग इस खबर को शेयर कीजिए, ट्वीट कीजिए, जो ठीक लगता है आपको करिए। लेकिन आज केंदुआडी धनबाद का वो इलाका जहां ये लोग दिक्कत में है, पीड़ित हैं, दर्द में है, ये आज आपकी मदद चाहते हैं कि आप इसकी बातों को, इनकी बातों को इतना उठाएं कि लोगों को मजबूर होकर यहां आना पड़े और इनके दर्द को दिखाना पड़े। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को यहां आना पड़े। ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली और पंजाब में बैठे किसी शहर में अगर कुछ होता है तो पूरे देश की हेडलाइन बन जाती है। झारखंड की बात कौन करेगा, धनबाद की बात कौन करेगा, केंदुआडी की बात कौन करेगा, ये आपको, हमको, सबको मिल करके आज तय करना होगा। बाकी इस खबर को निखिल शूट कर रहे थे, मेरा नाम वैभव है। कुछ गलत तो नहीं ना बोले हैं भैया? नहीं नहीं सर, बिल्कुल। एक सप्ताह से हम लोग फैमिली लोग सब बाहर में है, किसी का भाई का, किसी का बहन का पढ़ाई लिखाई सब कुछ बर्बाद हो गया है। आप बताइए कि अचानक यहाँ के लोग कैसे उठ के कहीं दूसरे जगह में जाके जंगल में बस जाएंगे, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई हर चीज़ से हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। और बाकी जाते जाते अंत में इस खबर को एंड करते हुए आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, बहुत ही विनम्रता से, कि अगर मेरी आवाज थोड़ी भी ऊंची हुई है तो उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि ये लोग आज जिंदा हैं। अगले बार शायद जब हम आए तो पता चलेगा कि रात में सोए थे, सोते सोते मर गए। नमस्कार। मुझे सरकार से सिर्फ इतना कहना है कि यहाँ से गैस निकालना जाए और यहाँ के लोगों को भगाने के बारे में बिल्कुल ना सोचा जाए, क्योंकि यहाँ के लोग उठ के कहाँ जाएंगे। बहुत बड़ा जगह है, 40,000 लगभग यहाँ पर आबादी है, 40,000 लोगों की। यहाँ कहाँ से सब चले जाएंगे। बेलगड़िया में 10-15 हज़ार के लोग रहने की जगह है, लेकिन वहाँ पर भेड़ बकरी रहने की भी जगह नहीं है, वहाँ आदमी नहीं रह सकता है।